हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अंडर द चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी एडमिशन ऑफ पार्टनर के लास्ट टॉपिक्स के अंदर प्रॉब्लम है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसके वीडियो के लिंक को व्यू कर सकता है। आज की क्लास के अंदर हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है ये सीखेंगे और एडमिशन के टाइम पे उसमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है ये भी सीखेंगे। इसलिए सारे पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। स्टूडेंट्स, जो रिजर्व आप क्रिएट करते हो प्रॉफिट्स में से फॉर मीट आउट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपके मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में फॉल आ सकता है कोई भी रीजंस की वजह से, तो उस गिरावट को रिकवर करने के लिए जो आप रिजर्व क्रिएट करते हो उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब भी कभी नया पार्टनर एडमिट होता है उसको हमने कोई भी बेनिफिट या कोई भी डिसएडवांटेज ट्रांसफ़र नहीं करना होता, इसलिए एडमिशन के टाइम पे हम इस रिजर्व की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। आइए अब आगे सीखते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसके अंदर आता है केस वन। केस वन है इफ बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम। अगर आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, जैसे एग्जांपल के लिए आपकी बुक वैल्यू जो थी इन्वेस्टमेंट की वो थी 10,000, जो आपकी मार्केट वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की वो भी स्टूडेंट 10,000 थी, दोनों सेम हो गई। तो जो आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा, मान लीजिए वो 5,000 था, तो उस केस में जब आपकी बुक वैल्यू 10,000 मार्केट वैल्यू 10,000 थी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका पहले ही 5,000 है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप वो 5,000 को सीधा ही डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट रेशो। मीन्स जो आपकी बुक वैल्यू थी 10,000 की, मार्केट वैल्यू सेम थी, तो जो रिजर्व है उसकी कोई वैल्यू, उसको कोई यूज ही नहीं है, अब कोई वैल्यू फॉल में आई नहीं है। तो इसलिए जो हमारा ये 5,000 निकल के आएगा, जो ये 5,000 का रिजर्व था, ये हम ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दिस इज द केस वन। स्टूडेंट, आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर केस टू। केस टू है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। जो मार्केट वैल्यू थी वो आपकी बुक वैल्यू से कम थी, जो आपकी मार्केट वैल्यू थी वो आपकी बुक वैल्यू से कम थी। तो उसमें फर्दर 3 सिचुएशंस आती हैं स्टूडेंट्स, उसमें फर्दर 3 सिचुएशन आती हैं। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, जब फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो वैल्यू में फॉल आया है वो रिजर्व से कम है। अब इसके लिए भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आपका बुक वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की 10,000, आपकी मार्केट वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की 8,000। बुक वैल्यू थी 10,000 और जो मार्केट वैल्यू स्टूडेंट्स वो थी आपकी 8,000, और जो आपका रिजर्व का अमाउंट पहले से बैलेंस शीट के अंदर स्टैंड आउट कर रहा था वो था आपका 5,000। तो आपकी गिरावट कितनी आई है स्टूडेंट, इस केस में 2,000 की गिरावट आई है और रिजर्व 5,000 का था। मतलब जो 3,000 बैलेंस बचेगा रिजर्व का, 5,000 माइनस ये 2,000 जो डिफरेंस आया है वो 3,000 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो के अंदर। एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000 के साथ। उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो फॉल आया है 2,000 वो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ जाएगा, और जो भी डिफरेंस था 3,000 का 5 माइनस 2 करके वो 3,000 वो पार्टनर्स ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। स्टूडेंट, ये थी हमारी सिचुएशन 1 अंडर केस 2। अब आगे हम सीखते हैं इसकी केस सिचुएशन 2 की ट्रीटमेंट। सिचुएशन 2 की ट्रीटमेंट है फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू द रिजर्व अमाउंट। जो वैल्यू में फॉल आ रहा है वो इक्वल है रिजर्व अमाउंट से। इसके लिए भी हम एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फिर से आपकी बुक वैल्यू थी मान लीजिए 10,000 और आपकी मार्केट वैल्यू थी स्टूडेंट्स 5,000,
और जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया था वो भी आपने स्टूडेंट्स 5000 क्रिएट किया है। तो इस केस के अंदर आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5000 का जो फॉल आया है, और रिजर्व भी कितने का क्रिएटेड था आपका, 5000 का। इस केस में पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। हम एंट्री डालेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंपल 5000 के साथ जो डिफरेंस था, रिजर्व भी 5000 का था और डिफरेंस भी फॉल भी 5000 का था, उससे एंट्री आ जाएगी। इस केस में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स को नहीं की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अब इसके अंदर है थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन क्या है, फॉल इन दी वैल्यू इज मोर देन द रिजर्व अमाउंट। जो वैल्यू में फॉल आया है वो रिजर्व अमाउंट से ज़्यादा है, जो फॉल आया है वो रिजर्व अमाउंट से ज़्यादा है। जैसे स्टूडेंट इसके लिए भी एग्जांपल क्रिएट करते हैं। जैसे आपकी बुक वैल्यू थी 10,000 की और जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू थी वो रह गई आपकी स्टूडेंट 3000 की, और जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएटेड था वो स्टूडेंट 5000 का था। अब आपको चेक करना है कितना फॉल आया, 10,000 माइनस 3000, स्टूडेंट 7000 का फॉल आया है। पर रिजर्व कितने का था हमारे पास, 5000 का। तो जो वो 2000 का में लॉस हो रहा है वो लॉस हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। जब आप एंट्री डालोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसमें 5000 का रिजर्व आ जाएगा, और जो लॉस हुआ है 7000 का डिफरेंस था फॉल, और 5000 का रिजर्व क्रिएटेड था, तो 2000 का फॉल आया है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में 2000 का लॉस चला जाएगा और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर आपका 7000 आ जाएगा। स्टूडेंट हमने जितना भी फॉल आया है उसको कंसिडर करना है। 10 माइनस 3 7000 का फॉल, तो यहाँ पे 7000 आ गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर, और रिजर्व हमारा 5000 का था तो यहाँ 5000 आ गया, तो हमारा डिफरेंस कितना रह गया, रीवैल्यूएशन में लॉस जाने वाला, वो 2000 का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द वे यू पास द एंट्री इन सिचुएशन 3 ऑफ केस 2। आइए स्टूडेंट अब हम इसके अंदर केस 3 को भी सीख लेते हैं। अब क्या हुआ, आपने थर्ड केस में कंसिडर किया देयर इज ए इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इंक्रीज ही आ गया है, गिरावट की जगह बढ़ गई है वैल्यू। जैसे बुक वैल्यू थी 10,000 की और आपकी मार्केट वैल्यू हो गई है स्टूडेंट 13,000 की, और जो रिजर्व का अमाउंट था वो आपका 5000 का था। तो इस केस में क्या होगा, जो रिजर्व है वो पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों, 10 से 13 हो गई है, कोई गिरावट आती तो रिजर्व से एडजस्ट करते, इसलिए हमने जो रिजर्व का अमाउंट है वो फर्स्ट एंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो हम सारे का सारा 5000 ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो ये फायदा हो गया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3000 बढ़ गई है, वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे बाय पासिंग एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट, दीज आर द 3 केसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अंडर द चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। होप आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।